में। जय बिहान, जय जय बिहान। मैं लेमन सिंह ठाकुर, क्षेत्रीय समन्वयक, जनपद पंचायत राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अंतर्गत जनपद पंचायत राजनांदगांव में संचालित गौठान में पशुपालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां प्रारंभ की जानी हैं, जिसके संबंध में आज हम जनपद पंचायत राजनांदगांव के गौठान से जुड़े हुए स्व सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण सह विजिट कार्यक्रम अंतर्गत दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग व आदर्श गौठान अंजोरा भ्रमण के लिए लेकर आया हूँ। और समूह का नाम जय मां कल्याणी है, जिसमें सचिव हूँ और पुस्तक संचालक भी हूँ। और संगठन के नाम साधना है, जिसमें सचिव हूँ। और क्लस्टर के नाम वृंदावन है, जिसमें सदस्य हूँ। ब्लॉक के नाम संस्कार है, जिसमें सदस्य हूँ। हमारे गौठान के नाम है आदर्श गौठान ग्राम मोखला। जय मां कल्याणी हमारे समूह के नाम। तो वहाँ से हमारे बहनी मन से चर्चा करें कि मुर्गी पालन करते में कुछ लाभ था करके। तो हमारे बहनी मन बोली से ठीक है तो हमारे निर्णय करें और फिर मुर्गी पालन के फार्म डाले हैं और प्रशिक्षण हम अभी अंजोरा पहुँचे हैं। अच्छा, चलो धन्यवाद दीदी। मेरा नाम ललती बाई ठाकुर है। हाँ। ग्राम पंचायत के मनोरी के निवासी हूँ। हाँ। मोर समूह का नाम है जय गणेश। में पुराना अध्यक्ष हूँ, पुस्तक संचालक के काम करते हूँ। और गौठान समूह के नाम है गोवर्धन स्वयं सहायता समूह, में मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ ट्रेनिंग लेबर प्रशिक्षण लेबर आया हूँ। हाँ, अंजोरा ग्राम पंचायत अंजोरा में मैं ट्रेनिंग लेबर आया हूँ मुर्गी पालन के। अच्छा, आपके गांव में मुर्गी सेट बन रहे हैं? बन रहे हैं। तो आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं? हाँ सर। और उसी के प्रशिक्षण के लिए आए हैं, है ना? और ये छत्तीसगढ़ से। और समूह का नाम है सत्यम स्वयं सहायता समूह, इसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम है राजना, इसमें भी मैं सदस्य हूँ। हमारे जिला क्लस्टर संगठन का नाम है वृंदावन, जिसमें भी मैं सदस्य हूँ। और मैं मुर्गी पालन का प्रशिक्षण लेने के लिए अंजोरा आई। अच्छा, को नमस्कार, जय बिहान। मेरा नाम ईश्वरी मानिकपुरी है। मैं ग्राम पंचायत बघेरा में रहती हूँ। मेरे समूह का नाम ओम साईनाथ है, उसमें मैं सदस्य हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम भूमि महिला है, उसमें भी मैं सदस्य हूँ।
मेरे क्लस्टर संगठन का नाम सखी है, इसमें भी मैं सदस्य हूँ। मेरे ब्लॉक संगठन का नाम संस्कार है, इसमें भी मैं सदस्य हूँ। सभी को धन्यवाद। आप लोग यहाँ जो आए हो वो किस पर्पज से आए हो, कौन से मकसद से आए हो? मुर्गी पालन के लिए। अच्छा, मुर्गी पालन के प्रशिक्षण के लिए। तो आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, उसके लिए सेट बन रहा है आपके गौठान बन में? गए। बन गया है, उसमें आप लोग मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, उसी के लिए आए हो ना? हाँ। आपका गौठान का क्या नाम है दीदी? कामधेनु। कामधेनु है ना? और आप लोग के, आप दीदी आपके गांव भी है क्या? सब एक ही गांव से? आपका समूह एक ही समूह से हो सब? हाँ, नहीं, अलग अलग समूह से हो? एकता गौठान में बना है। एकता गौठान में आप लोग मुर्गी 4 पालन समूह करना? मिलकर एक गौठान में सदस्य बने हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी हम गौपालन देखने के लिए गौपालन शेड में पहुंच चुके हैं और इस कामधेनु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व डॉक्टर हम सबको जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से गौपालन शेड में साफ सफाई रखा जाता है। यहाँ पर पूरा जर्सी ब्रीड के गाय का पालन किया जाता है जो 15 से 20 लीटर तक की दूध देती है। इसके संबंध में पूरा जानकारी देने के लिए हमारे बीच जो डॉक्टर हैं, आइए उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किन किन बातों का ध्यान गौपालन में रखना चाहिए, उनके पोषण आहार पर, साफ सफाई पर, सारी चीज़ें। यहाँ पास मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पास मक्खी बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है यहाँ पास लटका हुआ ये पानी से भरा हुआ पॉलीथीन का थैला। ये सब लोग कहाँ से आए हुए हैं? गोलडी, बघेरा, सब राजनांदगांव गाँव में। मनगटा और साकरा से। और कहाँ से आए हैं? मोखला, कुमालोरी। ठीक ठीक ठीक, चलो ये सब आसपास में ही है गाँव, मतलब जो भी है वो सब अपना अलग खाते हैं। तो ये मुझे बताओ कि इतना सारा चीज खाने की क्या जरूरत है? दाल ही दाल खा लो, पेट तो भर जाएगा। पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा, है ना? तो क्या क्या पोषक तत्व तो होते हैं? सभी चीज होती है। तो पोषक तत्व में ये मेन चीज समझ लो कि पोषक तत्व में सबसे साफ सफाई होता है ना? है ना? मिक्स हो गए हैं थोड़े से बच्चे इधर दोनों साइड, ठीक है। अब ये जो माँ का नंबर लेते हैं, उसके माँ का नंबर अगर मान लो है 40 नंबर, यहाँ बोल के जैसे खड़े होकर बोलेगा 40 40 40 दूध दूधने के सामने, तो 40 नंबर का बचना आ जाए। पढ़े लिखे हैं लोग, ये कॉलेज है ना, ये कॉलेज है। जैसे यहाँ सब पढ़े लिखे होते हैं ना, बच्चे भी यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं, तो हमारे बछड़े भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चलो अब उस तरफ चलते हैं, इधर उधर। ये इधर देखो, ये जो है ना, गाय को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसके शरीर का ये चौड़ाई देखोगे, गहराई, इधर पीछे का चौड़ाई, पूरा शरीर का स्किन देखोगे, दूध है, मतलब ये जो इसका शरीर का मतलब जो ढीला है, चमड़ी और चमड़ी में उसकी चमक है, इसकी मतलब अभी नहीं दूध दे रही, कुछ कारण आ गया है इसका। लेकिन इससे हम लोग 15 लीटर तक दूध दिए हैं एक दिन, 15 लीटर तक दिए, और ज़्यादा भी दे सकते हैं, जिलाने के ऊपर है, 17 लीटर तक दूध दे सकती है। सब गाय ऐसे नहीं दिखेगी, देखो अच्छी गाय है, इतना बड़ा अपना शरीर को
यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा सा आंगन है जिसमें सभी पशु को घूमने के लिए टहलने के लिए बनाया गया है और बछड़े को यहाँ पर छोड़ा जाता है। और ये है गाभिन पशु का अलग से शेड बनाया गया है। इसका देख रेख व खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है गाभिन पशु का, क्योंकि इनको इस समय बहुत ही ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ता है। इसको पोषक तत्व की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इसका अलग से शेड बनाया गया है और इसका अलग से देख रेख किया जाता है यहाँ के कर्मचारी द्वारा। अभी हम उस फार्म क्षेत्र में आ चुके हैं जिसका मैं और मेरी टीम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि मुर्गी पालन वाले फार्म, जहां पर कड़कनाथ व बटेर टर्की जैसे पालन किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चूना लगा हुआ है और डॉक्टर जो हैं वो हमारे टीम के दीदी लोग को, जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, जो मुर्गी पालन की इच्छा रखते हैं, उनको बारीकी से ये समझा रहे हैं कि क्या क्या सावधानी रखना चाहिए मुर्गी फार्म में। किसी विजिटर को बुलाने से पहले या कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हैं उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और यहाँ पास देख सकते हैं मुर्गी शेड जो बना हुआ है उसके बारे में डॉक्टर प्रोफेसर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बनाना है और क्या क्या सुविधा उपलब्ध होना चाहिए मुर्गी फार्म में, जिससे सही तरह से मुर्गी पालन किया जा सके व उसका बढ़वार हो सके, किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप मुर्गी फार्म में ना आ सके। इसके संबंध में पूरा दिखा रहे हैं। यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग मुर्गी फार्म में प्रवेश करने से पहले क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पास पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर यहाँ पर रखा गया है व बोरे पर चूना रख दिया गया है ताकि लोग उस पे से होके गुजरे, पैर में किसी प्रकार का जीवाणु कीटाणु अगर होगा तो वो जो है वहीं पास ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि विजिटर्स आते हैं बाहर से तो ना जाने कितने फार्म में विजिट करके आते हैं, तो हो सकता है वो दूसरे फार्म का जो डिसीज़ का या बीमारी का जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे मुर्गी फार्म में भी आ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ें सावधानी रखा जाता है। देख सकते हैं सभी इसमें दूध करवाना है, दीदी व सभी लोग जो विजिटर्स हैं अपने पैर में चूना लगा के आ रहे हैं व इस घोल में जो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल हैं उसमें डुबा के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पास बटेर का पालन किया जाता है और यहाँ पर छोटे छोटे केज बनाया गया है, और चाहे एल्युमिनियम का हो और चाहे लोहे का हो, चाहे बांस के पेड़ का हो, तो आपके पास जो सुविधा है उस हिसाब से बना सकते हैं। और ऐसा केज बनाकर आप बटेर पालन बहुत ही सीमित जगह पर, छोटे से जगह पर आप बटेर पालन कर सकते हैं। इस फार्म को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है और देख सकते हैं यहाँ पास जो है जो दिख रहा है वो है टर्की। यह जो टर्की है साइज में बहु मुर्गी से बड़ा होता है और इसका मीट खाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पास टर्की रखा हुआ है। आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। इस तरह से बच्चे के लिए अलग पार्ट बनाया गया है, मुर्गी के लिए अलग पार्ट बनाया गया है। दीदी लोग देख के आ रहे हैं सभी लोग बारी बारी से। एक साइड में लोगों के विजिट करने के लिए अलग से एक ग्रिल बनाया गया है, सेक्टर बनाया गया है। यहाँ पास इस सेक्टर में जो खंड है उसमें बटेर रखा हुआ है। यहाँ पास अंडा देने वाले जितने भी बटेर हैं यहाँ पास रखा हुआ है
और पूरे रूम में जो अंडा देने का है बटेर है वो रखा हुआ है। देख सकते हैं कुछ जगह पे अंडा दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अंडा अभी निकल आया है और इस अंडा को ये लोग जाके हेचरी में रखते हैं जिससे चूजा निकाला जाता है, इसका बच्चा निकाला जाता है। और यहाँ पास भी देख सकते हैं, यहाँ पास अनेक प्रकार के केज बनाए हुए हैं जो छोटे छोटे, जो जहाँ जिसके घर में बड़ा जगह नहीं है वहाँ पास आप कम जगह पर किस तरह से बटेर का पालन कर सकते हैं। इस तरह के केज बनाकर ये मॉडल के रूप में बनाया गया है। एल्युमिनियम का भी बनाया गया है, लकड़ी के गत्ते से भी बनाया गया है। यहाँ पर ये वाला जो बहुत ही अच्छा है, जो स्टेप बाय स्टेप एक के ऊपर एक जो मुर्गी पालन रख के मुर्गी पालन कर सकें, इस तरह के केज बनाकर ये एक्चुअल में मुर्गी का ही केज है। ये वाला जो है ये बटेर पालन के लिए है, छोटा छोटा। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर रख के आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, छोटे जगह पे, कम जगह पर और कम लागत पर। देख सकते हैं बड़ा बड़ा केज बना है, एक के ऊपर एक आप रख के इसमें मुर्गी पालन कर सकते हैं, बटेर पालन कर सकते हैं। ये मॉडल के रूप में है, लोगों को दिखाने के लिए इसमें मुर्गी पालन भी किया जाता है। किस तरह से दाने को किस तरह के बर्तन में दिया जाए बटेर को, वो भी इसमें देख सकते हैं। और एक एक बटेर एक एक जाली के अंदर अपना गला डाल के या चोंच डाल के वो खा सकती है आराम से। यहाँ पास मुर्गी पालन, ये जो मुर्गी है ये आसपास के गांव से जो देसी ब्रीड के होते हैं उसको यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे के द्वारा कलेक्ट किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यह जो ब्रीड है देसी ब्रीड का है जो गांव क्षेत्र से कलेक्ट किया गया है। और यहाँ पास देख सकते हैं छोटा छोटा जो मुर्गी का बच्चा है वो रखा गया है इस वाले खंड में। जो और वो जो वाइट कलर का दिख रहा है वो एक ब्रूडर है। सबसे छोटे जो साइज़ के जो बच्चे होते हैं उसको एक निश्चित एरिया में निश्चित टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है ताकि मोर्टेलिटी कम हो, मृत्यु दर कम हो, इसलिए। और यहाँ पास देख सकते हैं कड़कनाथ का मुर्गी है। और मैं अभी उस सेक्टर में आ चुका हूँ जहाँ अंडा को सिकाई किया जाता है, चूजा निकाला जाता है। यह जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है बटेर का ट्रे और वाइट कलर का है मुर्गी के अंडा का ट्रे। और ये है हेचरी इंक्यूबेटर जिस पे अंडा रख के सिकाई किया जाता है और चूजा निकाला जाता है। ये बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे मेरे कैमरा में भी नहीं आ पा रहा है ये। और मैं आप लोगों को अंदर दिखाने का कोशिश करता हूँ कि इसमें अंडा रखा है या नहीं। आप लोगों को यहाँ पास तो नहीं है अंडा, हो सकता है इसमें होगा, रखा होगा। हाँ, इसमें रखा हुआ है। तो देख सकते हो वो वाइट कलर का दिख रहा है वो है अंडा। ये बटेर का अंडा है जो अंदर रखा हुआ है। तो इसी से सिकाई करके यहाँ पास चूजा निकाला जाता है। अभी हम उस फार्म में जाने वाले हैं जहाँ पास बकरी पालन किया जाता है और समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह का व्यवस्था उस फार्म में रखा गया है और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के कौन से ब्रीड का बकरी पालन किया जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि बकरी पालन कैसे हमको करना चाहिए। देख सकते हैं यह है बकरी पालन का फार्म और यहाँ पास बकरी के उस्मानाबादी नस्ल का पालन किया जाता है जो दिखने में काला कलर का होता है। और फार्म में देख सकते हैं यहाँ पास पानी पीने का पात्र रखा गया है, स्टैंड के ऊपर रखा गया है पानी पीने के पात्र में।
और ये जो ऊपर वाला एक चबूतरा बनाया गया है जो क्योंकि बकरी का आदत होता है ऊंची जगह पर उछल कूद करने का, प्लस ये भी कह सकते हैं कि बरसात के दिनों में ये सूखे जगह में बैठने का इनका आदत होता है, उसके लिए इस तरह का व्यवस्था किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान हमको रखना चाहिए। और ये देख सकते हैं स्टैंड पानी पीने का, और इसमें किस तरह से आराम से बकरी पी रही है और उसको किसी प्रकार की नुकसान भी नहीं पहुंचा। भी आते हैं, तिड़वा भी आते हैं, सिंगल आते हैं, जुड़वा तिड़वा, और अपने पास जुड़वा तो मतलब 30-40% जुड़वा आ जाते हैं। तो ये इसीलिए अपन लोगों को ये थोड़ा फायदेमंद है। 6 महीने में आपको बच्चा मिल जाता है ना, आपका 6 महीने में आपको बच्चा, और ये जो है अपनी आपके 8 महीने में ये अपना मैच्योर हो जाता है, मेल फीमेल। मतलब 10 महीने में आपके जो है अपन सीड सेंटर में प्रजनन के लिए फिर 10 महीने वाले मेल देने लगते हैं। तो इसका आप हाइट भी देखिए, आपका ना देसी आप बकरी देखे होंगे उससे बड़ा है। तो अभी भी अपन के यहाँ कैसा बिकता है मटन, वजन के हिसाब से बिकता है। तो अगर उसी आयु में समझिए ज़्यादा वजन दे रहा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है, तो ज़्यादा इसमें आमदनी है। और जहाँ पे आप उसी समय में 6 महीने में जिसका सिंगल बच्चा आ रहा है और जिसका डबल बच्चा आ रहा है, तो 2 बच्चा तो ज़्यादा आमदनी, क्योंकि उसको 6 महीने में आप निकालोगे भी तो। और अपना एवरेज इसका 30 kg आ रहा है अपनी फीमेल। मेल तो अपना 35-40 जाता है, 30-32 अपनी फीमेल जाती है। तो आप खुद सोचो, औसतन अगर 30 kg अपन को मिल रहा है तो ये जानवर अपना देसी जो है 25, 24, 20 ऐसा आता है ना। तो ये ओस्मानाबादी है, अपने यहाँ बांटे भी हैं, धमधा में अपने किसानों को बांटे हैं, और अपन लोग पाटन में बांटे हैं। धमधा वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन लोग मतलब 3 बांटे थे अभी पिछले साल, अभी 23, 24 उनके पास हो गए। 3 दिए थे हम लोग, 2 में फीमेल, 2 मतलब मादा और 1 नर है अपन ने दिया था। और आज के दिनांक में उन लोग 23, 24 ऐसा हो गया, 15, 16 अपना ही बढ़ा लिया। और अब उन लोग भी बेच रहे हैं, मतलब लोग ओस्मानाबादी हमारे पास कम पड़ता है तो लोग धमधा से, हम लोग बताते हैं कि भाई धमधा से ले लीजिए, तो उन लोग भी बेचने लायक हो गए। उन लोग अपना स्वयं अपना व्यवसाय शुरू कर दिए। तो ये ओस्मानाबादी के ये आप देखिए शेड जो है, अपन शेड में इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेन अपन को चराना है, और चराई अपन 6 घंटे देते हैं। आज जैसे ये 9 बजे निकली तो उसको वही 3 घंटे मतलब 3 बजे तक में, 3:30 बजे तक में अपन बुला देते। और इसको मिनिमम अपन मतलब जैसे ये फार्म में है तो अपन लोग थोड़ा दाना देते हैं, 100-150 ग्राम अपन 200 ग्राम दाना दे देते हैं। अगर ज़्यादा थोड़ा सा प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़ा 200 ग्राम दे देंगे, ऐसे 100-150 ग्राम इन लोगों को दाना दे देंगे। बाकी उतना हाँ शुरू में जब अभी तो बहुत ठंड थी सर, तो पिछले अंदर रखते थे, अंदर रखते हैं सर, ये बाहर अभी वो शाम को हम अंदर करते हैं। जैसे जब क्या होता है ना सर, सूखता है ना, जैसे मेन बकरी को और किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो कैसे हम लोग, देखो जमीन देखो कैसा चूना कर दिया है, देख रहे हो, कहीं पे भी हमारे यहाँ को पानी नहीं दिखेगा सर। अच्छा रोज धुलता है, लेकिन हम सुबह धुलवा देंगे, इसके बाद मतलब एश्योर करते हैं कि हम पानी में न रखें अपनी बकरी को, क्योंकि बहुत ससेप्टिबल है सर। देखिए सर कितना अच्छा सूख गया। ये है किड, बाकी तो जो थोड़े बड़े होते हैं हम चराई में भेज देते हैं। 3 महीने तक हम इसको रखते हैं। उस्मानाबादी ही है, 5% ऐसे आते हैं, लेकिन हम लोग अपने सीड सेंटर में नहीं रखते, इसको हम कम रेट में निकालते हैं, क्योंकि हमको भी तो काला वाला मेल हम ये वाले हम निकालते हैं, जो प्रजनन जब वो बच्चे होने लगेगा। बाकी ये वाले भी उस्मानाबादी, ये इनसे भी बच्चे काफी। ये है पी यूनिट
यानी सुअर पालन करने का फार्म। और यहाँ बस हम लोग देखने के लिए आए हैं किस तरह व्यवस्था किया जाता है सुअर पालन के लिए और किन किन सावधानी का बरतना चाहिए इस यूनिट को चलाने के लिए। तो यहाँ पास मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग खंड बनाए हुए हैं अलग अलग सुअर को रखने के लिए। 2 कलर में हैं, एक तो काला और वाइट और एक दिखा है रेड कलर में। तो अलग अलग साइज के जो पशु हैं उसको अलग अलग यहाँ रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ा अगर सावधानी बरतने की देखा जाए तो साफ सफाई का विशेष ध्यान इसमें रखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, क्योंकि इसका जो विष्ठा है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आता है। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर सभी जगह पर वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। फैन हमेशा चलते रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पर सुअर पालन अगर करना चाहते। अभी शाम का समय हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं वृंदावन आदर्श गौठान, ग्राम पंचायत अंजोरा, जनपद पंचायत राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव। बहुत ही सुंदर गौठान है यह, देख सकते हैं। इसके गेट के बनावट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सुंदर है। यहाँ पास गौठान प्रबंधन समिति के पूरा लिस्ट लिखे हुए हैं और इस साइड पे भी कुछ ग्राम पंचायत के समिति के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस गौठान का मैप बना हुआ है और यह जो गौठान है 46 एकड़ में बनाया गया है। बहुत ही सुंदर गौठान है और ये आप लोग को ले चलते हैं इस तरफ जहाँ पर आजीविका गतिविधि का संचालन किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत 47वां सहायता समूह से जुड़ी हुई सदस्य जो यहाँ पास आजीविका गतिविधि करते हैं उनके लिए शेड का निर्माण किया गया है, महिला शेड का, वर्किंग शेड का। और यहाँ पास आपको मैं अंदर ले जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ कि क्या गतिविधि संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर मछली पकड़ने का जाल निर्माण का प्रशिक्षण अभी वर्तमान में संचालित है। देख सकते हैं दीदी लोग अभी धागा को एक रस्सी के माध्यम से बांध रहे हैं और मछली पकड़ने का जाल निर्माण का प्रशिक्षण ले रहे हैं लोग। ये लोग अलग अलग गांव से आए हुए हैं दीदी लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूह के सदस्य हैं। और चलिए आपको आगे ले चलता हूँ मैं और दिखाने का प्रयास करता हूँ और क्या क्या है। यह मशरूम शेड है, यहाँ पास मशरूम का उत्पादन किया जाएगा और ये है और यहाँ पास लिखा हुआ है पुरखा के सुरता वृंदावन आदर्श बाड़ी। चलिए देखते हैं बाड़ी को क्या क्या लगाया गया है। यहाँ पास पूरा ड्रिप सिस्टम बिछाया गया है और रोड के साइड पर पूरा नारियल का पेड़ लगाया गया है और यहाँ पर पपीता का पौधा लगा हुआ है और उसके बीचों बीच, 2 पौधों के बीच कह सकते हैं या 2 लाइन के बीचों बीच अन्य प्रकार के और सब्जी लगाया गया है, जैसे पालक है, लाल भाजी है, धनिया है। मतलब यह इंटर क्रॉपिंग किया गया है। यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग की पद्धति से यहाँ पास बाड़ी का संचालन किया जा रहा है और
इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पर टमाटर लगा हुआ है और अच्छा ही फल लगा हुआ है। स्टेकिंग भी इनके द्वारा किया गया है। फूल गोभी का भी फसल लगाया गया है और आगे चल के देखते हैं। मेरे को जहाँ तक नज़र आ रहा है वहाँ पर फूल का भी पौधा लगा हुआ है। ये दीदी लोग पूरा यहाँ विजिट करने के लिए आए हुए हैं अलग अलग गांव से, और ये भी इस यहाँ के बाड़ी को देख रहे हैं कि किस तरह से लगाया गया है, और ये भी अपने गांव के गौठान में इस तरह का गतिविधि करने के इच्छुक हैं। इस जगह पर बैगन का पौधा लगाया गया है और देख सकते हो आप लोग यह कल्याणी भाटा है और इसमें फल अभी आ चुका है। छोटा छोटा पौधा है पर फल आ चुका है और बहुत ही अच्छा फल लगा हुआ है। सभी जगह पे यहाँ पर ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया गया है। अरहर भी लगाया गया है, गेंदा है, ये इसको बोलते हैं लड्डू गेंदा। छोटा पौधा है पर फूल 6 से 7 फूल एक ही पौधा पे आ चुका है। और चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या पौधा लगा हुआ है। पूरा रोड साइड पे दोनों साइड पे नारियल का पौधा लगाया गया है जो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा सुंदर दिखेगा, और इस गौठान के सुंदरता को यह नारियल का पौधा भविष्य में और ही बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पास प्याज का रोपाई किया गया है। 200 पौधा इस जगह पर लगाया गया है प्याज का। मतलब इस बाड़ी पे हर फसल आप देख सकते हैं। छोटे छोटे जगह पर बहुत सारे फसल लगाए गए हैं, इंटरक्रॉपिंग किए गए हैं। यहाँ पर कुछ दीदी लोग भी घूम रहे हैं। चलिए आपको बात कराते हैं इनसे। दीदी आप लोग कहाँ से हो? कुम्हालोरी से हो। क्या देखने आए हो आप लोग? गौठान देखने आए हो वहाँ से। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। आगे वर्मी कंपोस्ट निर्माण का शेड दिख रहा है जिसमें स्व सहायता समूह की दीदी वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। चलिए आपको आगे ले चलते हैं इस वर्किंग शेड में जहां पर चंदन निर्माण का कार्य संचालित हो रहा है, और यहाँ पर भविष्य में अभी गुलाल का निर्माण भी होना है जिसके लिए फूल का एकत्रीकरण किया जा रहा है। फूल को एकत्र कर सोलर ड्रायर में सुखाया जाता है। यहाँ पर सेपरेशन किया जाता है और सेपरेशन करके सोलर ड्रायर में सुखाया जाता है। चलिए सर बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा, ये बना क्या रहे हैं? तो ये चंदन बना रहे हैं। और क्या बनता है यहाँ पर? बस अभी चंदन बन रहा है सर, उसके बाद गुलाल बनेगा। अच्छा, वो ड्रायर का है क्या? सोलर ड्रायर? हाँ हाँ, ये देख सकते हैं फूल का सेपरेशन ये लोग कर रहे हैं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक सूचना देना चाहूँगा। धार्मिक स्थलों में चढ़ाए हुए फूल अथवा शुभ अवसरों, सामाजिक अवसरों में उपयोग किए गए फूल, अन्य आयोजन के फूल को कृपया कचरे में नहीं डालें व फेंकें नहीं, बल्कि उस फूल को 4 रुपये प्रति किलो की दर पर कार्यालय जनपद पंचायत राजनांदगांव बिहान कैंटीन तहसील कार्यालय के पीछे आप दे सकते हैं, ताकि इस फूल का उपयोग हो सके और गुलाल निर्माण किया जा सके। आप सभी से आग्रह है कि अपने विवेक का प्रयोग करें और फूल को नदी नाले या कचरे में ना फेंकें, प्रदूषण ना फैलाएं, बल्कि कार्यालय जनपद पंचायत राजनांदगांव में लाकर 4 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देवें। वह नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।
ये है सोलर ड्रायर जिस पे फूल को सुखाया जाता है। अंदर जाके देखेंगे, पीछे तरफ देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम है इसमें। सोलर पैनल यहाँ पर लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर गर्म हवा को अंदर ले जाने का जो पूरा सिस्टम साइड में लगा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक के ऊपर रेक में फूल को सुखाया जाता है और यहाँ पर चंदन को भी सुखाया जा रहा है। तो ये है सोलर ड्रायर। चलिए अब आपको ले चलते हैं गौठान परिसर की ओर, जहाँ पर ग्राम के जितने भी पशु हैं, गाय भैंस बैल या बकरी कह सकते हैं, वो सारे यहाँ आते हैं। उनके लिए चारा की व्यवस्था की जाती है एक टाइम पे। और देख सकते हैं अभी तो पशु उपस्थित नहीं है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और वो अपने घर को वापस चले गए हैं यहाँ से। आज का विजिट कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, उपयोगी रहा, बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। आगे गेट पर कुछ विजिटर्स खड़े हैं, हमारे साथी खड़े हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा आज का विजिट। आज बहुत सारे चीज़ हमको नए चीज़ देखने को सीखने को मिला और हम लोग भी चाहते हैं हमारे क्षेत्र में जो गौठान है वहाँ भी इस प्रकार से कार्य करें और जितने भी महिलाएं दीदी लोग जो काम कर रहे हैं उसको नए रोजगार। दीदी आपको कैसा लगा गौठान? बहुत अच्छा। क्या क्या देखे? क्या डबरी देखे और चंदन का मशीन देखे, चंदन बना रहे हैं वो देखे, बाड़ी देखे। आप अपने गौठान में इस तरह की गतिविधि करेंगे? चाहते जरूर है, करना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप लोग भी करिए इस तरह। सर लोग को नमस्ते और दीदियों को जय बिहान। मेरे जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं तो वृंदावन गौठान अंजोरा पे हम लोग आए हैं दीदी विजिट करने के लिए। यहाँ हम लोगों को बहुत सीख मिला और इतना अच्छा से काम चल रहा है यहाँ पर कि 90 महिला दीदी जुड़े हुए हैं इसमें और लगन से अपना काम कर रही है। चंदन बन रहा है, मशरूम का काम हो रहा है और मछली पालन हो रहा है। यहाँ पर पशु शेड बना है, स्वच्छता वाला भी काम है यहाँ पर और सब्जी बाड़ी भी लगा है। अन्यथी धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी के लिए उपयोगी होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे देसी जुगाड़ रूरल टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।